एलएसी से एक बड़ी खबर आ रही है और यह सकारात्मक खबर है। बड़ी खबर आपके सामने, मोदी जिनपिंग की मुलाकात से पहले यह बहुत बड़ा फैसला। एलएसी से दोनों देशों के सैनिक पीछे हटने लगे। 16वें दौर की कमांडर लेवल मीटिंग में बनी थी सहमति। गोगरा हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटने लगीं। ईस्टर्न लद्दाख में पेट्रोल पॉइंट 15 से पीछे हटने लगे हैं सैनिक। 16वें दौर की बातचीत 17 जुलाई को हुई थी और अब ये डिसएंगेजमेंट कई जगहों से जो दिखाई दे रहा है, ये कितना बड़ा फैसला माना जाना चाहिए और ये क्यों हो रहा है? क्या 16वें दौर की बातचीत में यह भी तय हो गया था कि किस दिन से शुरू हो जाएगा? आशीष सिंह हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनके साथ बातचीत करेंगे हम। आशीष, ये कहां से सेनाएं पीछे हट रही है दोनों देशों की, और ये क्या 16वें दौर में बातचीत में जो समझ बनी थी उसका नतीजा है? ये बिल्कुल, ये उससे ज्यादा नतीजा हमें ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से अब से लगभग 10 दिन बाद प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग के बीच में बातचीत होने वाली है एससीओ समिट के दौरान पर, और वहां वो बातचीत होगी समरकंद उज्बेकिस्तान में, और उसी के चलते हुए एक भूमिका बनाई जा रही है किस तरह से लगातार 16वें दौर की मीटिंग के बाद में अब आखिरकार 1 साल के लगभग अंतराल के बाद में अब गोगरा हॉट स्प्रिंग ये केवल एक जगह है जहां से डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ है, यानी कि दोनों तरफ की सेनाएं अपने लाव लश्कर के साथ पीछे हटना शुरू हो गई हैं। आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट जो लगातार बना हुआ था कई जगहों पर एलएसी पे, विशेष तौर पर इस तरह की सिचुएशन गलवान जैसी सिचुएशन को पैदा कर सकती हैं। इसीलिए इस तरह की सिचुएशन को गलवान की तरह ना हो, इसलिए एक एक पॉइंट पर अलग अलग दोनों तरफ की सेनाएं अपने सैन्य सामान के साथ में पीछे हटती हैं। अगस्त में पिछले साल लगभग 4 और 5 अगस्त के आसपास में हमने इसी तरह के डिसएंगेजमेंट देखे थे कुछ अलग अलग पॉइंट्स पर, लेकिन अब हॉट स्प्रिंग गोगरा से डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस शुरू हो गई है। जिस तरह से हमने एसओपी देखा है और इससे पहले भी जब हुआ है पिछले 1 साल में, लगभग आप मान के चलिए 4 से 7 दिन का लगभग वक्त लगता है जब ये पूरी का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाए और दोनों तरफ से सेनाएं अपने पीछे बंकर्स की तरफ चले जाएं, और वो लगभग आप मान के चलिए लगभग 2 से 3 किलोमीटर का एक बफर जोन क्रिएट कर देती हैं ताकि दोनों तरफ की सेनाएं आमने सामने नहीं खड़ी हों। लेकिन इसके बावजूद अब भी लगभग 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स बचे हुए हैं जहां पर डिसएंगेजमेंट प्रोसेस होना शुरू हुआ है, जहां पर होना बाकी है, जिसमें जाहिर है ये पेट्रोल पॉइंट 15, उसके अलावा डेमचौक और देपसांग, इन जगहों पर क्या ये डिसएंगेजमेंट हो रहा है? क्या उस एक्सटेंट तक हो रहा है कि भारत की तरफ से 2020 वाले जो स्टेटस को की बात कही जा रही थी, क्या उस स्थिति तक बात पहुंचेगी?